पारीछा पावर थर्मल प्लांट द्वारा बेतवा नदी बना विशाल राख का टापू प्लांट से निकलने वाली जहरीली राख को नियमों को ताक पर रखकर लगातार पवित्र बेतवा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। झांसी एल पारीछा थर्मल प्लांट से निकलने वाली जहरीली राख नियमों को ताक पर रखकर लगातार पवित्र बेतवा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। चिमनियों से भी अनियंत्रित रूप से राख हवा में उड़ाई जा रही है, जिससे नदी के अस्तित्व, पर्यावरण और क्षेत्र के जनजीवन पर भारी संकट मंडरा रहा है। प्लांट प्रबंधन की इस घोर लापरवाही और प्रदूषण नियंत्रण मानकों की खुली अनदेखी के कारण बेतवा नदी के भीतर लगभग 90,000 वर्ग फीट का एक विशालकाय राख का टापू बन चुका है। कई किलोमीटर तक नदी का पूरा तल इस जहरीली राख की मोटी परत से पक गया है। इस राख में मौजूद आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम और मर्करी जैसे अत्यंत घातक और कैंसर पैदा करने वाले भारी केमिकल नदी के पानी में घुलकर उसे पूरी तरह विषाक्त और जानलेवा बना रहे हैं, जिससे पानी का प्राकृतिक पीएच स्तर बिगड़ चुका है और पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण मछलियां तथा अन्य जलीय जीव तड़प तड़प कर मर रहे हैं। नदी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होने से भविष्य में आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का भयंकर खतरा पैदा हो गया है। नदी प्रदूषण के साथ साथ प्लांट की चिमनियों से 24 घंटे बिना मानकों के भारी मात्रा में राख उड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल रही है, जिससे पूरा आसमान धुंध के आगोश में समा जाता है और हवा की गुणवत्ता इस कदर बदतर हो चुकी है कि स्थानीय नागरिकों का सांस लेना भी दूषित और दूभर साबित हो रहा है। ये फ्लाई ऐश हवा के तेज झोंकों के साथ उड़कर पारीछा कॉलोनी सहित आसपास के दर्जनों गांवों के घरों, आंगनों, छतों और पीने के पानी के स्रोतों पर एक मोटी परत के रूप में जम जाती है, जिससे न केवल लोगों का घरेलू जीवन नारकीय बन चुका है, बल्कि हवा में तैरते PM 2.5 और PM 10 जैसे अत्यंत बारीक और घातक कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में पहुंचकर मासूम बच्चों और बुजुर्गों को दमा, TB, ब्रोंकाइटिस और आंखों में भयंकर जलन जैसी असाध्य बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। उड़ती हुई राख आसपास के उपजाऊ कृषि खेतों पर जमा होकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर रही है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार हो रहा है। इस दूषित पानी और दूषित हवा के रिसाव से आसपास के गांवों का भूजल स्तर और हैंडपंप भी जहरीले हो चुके हैं, जिससे स्थानीय जनता में कैंसर और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और इसी पानी से सिंचाई होने के कारण फसलों के माध्यम से ये धीमा जहर सीधे इंसानों और मवेशियों के शरीर में पहुंच रहा है। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इस अत्यंत गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का तत्काल संज्ञान लेते हुए पारीछा थर्मल प्लांट के खिलाफ कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और बेतवा नदी में राख बहाने पर तुरंत रोक लगाते हुए नदी के तल और इस 90,000 वर्ग फीट के टापू से राख को साफ कराने एवं बुंदेलखंड की जीवनदायिनी बेतवा नदी और लाखों नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को बचाया जा सके। इस मौके पर मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय, महामंत्री अशोक सक्सेना, अधिवक्ता रघुराज शर्मा, वरुण अग्रवाल, अधिवक्ता हनीफ खान, पंकज रावत, नरेंद्र कुशवाहा, पंकज रावत, रवि माथुर, अधिवक्ता पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। इंडियन स्पीड न्यूज से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पारीछा थर्मल पावर प्लांट द्वारा हमारी बेतवा नदी और खासतौर से जो हमारा पारीछा बांध है उसमें जो राख बहाई जा रही, वो राख का एक टापू बन गया है। 165 फीट बाई 210 फीट और गहराई उसमें होगी 150-160, जितनी भी गहराई हो उसकी। इतना बड़ा टापू बन गया है। 2 टापू और इसके में बने हैं। हार्डली अगर 6 इंच पानी और उतरेगा वो टापू भी निकल आएंगे। आखिर इतनी राख अगर आपने बहा दी है तो हमें ये बता दिए, पानी पारीछा वालों को आगे जो एरच बांध बना है वहाँ हमारा तो बांध ही खत्म कर देंगे ये पूरा का पूरा। तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पहले भी हम लोगों ने ये किया था, वहाँ आमरण अनशन किया था, सब किया था, आश्वासन बहुत बड़े बड़े दिए गए थे, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी यहीं से गई थी, हमारे नहीं, जिलाधिकारी जी ने लिखी थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हम इसको समय दे रहे हैं और समय देने के बाद हम पुनः NGT जाएंगे और आपसे निवेदन कर दिया, आपने कहा नहीं हम अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं, हम उसका पहले इंस्पेक्शन करा लें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।